सावित्री को 45 साल की उम्र में पहली संतान प्राप्त हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। लेकिन उसके भाइयों ने आकर जीजा को बहुत मारा कि इस उम्र में बच्चा पैदा करके हमें अपमानित करना चाहते हो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाता फिरे। रमेश मार खाते हुए दुनिया से चल बसा। सावित्री जहाँ भी काम करने जाती तो बच्चे को साथ ले जाती, जिसकी वजह से उसे कोई काम न देता। हार कर बच्चे की खातिर वो भाइयों के पास गई कि इसके पिता को मार दिया है तो अब इसका सहारा बनूं। भाइयों ने बच्चा छीनकर बाहर फेंक दिया। सावित्री ने जोरदार चीख मारी तो भाइयों की आत्मा कांप गई, क्योंकि काश हमारा भी कोई बच्चा होता, हमारा नाम लेने वाला होता, जो हमें माता पिता कहकर पुकारता और हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाती। भले वो बड़ा होने के बाद हमसे हमारा हाल तक न पूछता, मगर हमारे हृदय को ठंडक देने वाला तो होता। काश हम भी देख पाते कि संतान का सुख कैसा होता है। ये दुनिया जो संतान के लिए प्राण देने तक जाती है, ये कौन सा भाव होता है जो उन्हें ऐसे प्राण देने पर विवश कर देता है। सावित्री और रमेश चूल्हे के पास आग जलाकर बैठे हुए थे। नम आंखों से आग की लपटों को देख रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे पर वीरान सी नजरें डाल रहे थे। इनके विवाह को पूरे 22 साल बीत चुके थे, मगर इनकी गोद आज तक सूनी थी। उस समय भी वो अपने पूरे जीवन के अभाव के बारे में बात कर रहे थे। ये इनका रोज़ का नियम बन चुका था। सर्दी की तीव्रता जब सहन शक्ति से बाहर हो जाती तो वो आंगन के कोने में बने हुए कच्चे छप्पर के नीचे आकर बैठ जाते। आग जलाते, आग के आसपास बैठकर हाथ सेकते और साथ ही साथ अपनी उम्र भर की अभिलाषाओं को शब्दों में ढालते रहते। ईश्वर से इन्हें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक आस मन में लगा रखी थी। प्रार्थना ही करते रहते थे कि भगवान इन्हें भी संतान जैसी नेमत दे दे। मगर इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद भी इनकी झोली खाली ही रही। फिर एक समय ऐसा आया जब विवाह की एक विशेष अवधि बीत जाने के बाद उन्होंने संतान के लिए प्रार्थना करना भी छोड़ दिया। वो ईश्वर की कृपा से निराश हो चुके थे, मगर शायद भगवान को अब सावित्री और रमेश के उदास चेहरे पसंद नहीं आए थे। इसीलिए नियति ने इनकी झोली को खुशियों से भरने का निर्णय कर लिया था। कुछ ही दिन बीते थे कि सावित्री की तबीयत खराब रहने लगी। वो अक्सर जी मिचलाना महसूस करती, चक्कर आते और मन घबराता। कमज़ोरी सी रहती, बुढ़ापा उस पर हावी हो चुका था, इसलिए वो इन सब बातों को उम्र का असर समझकर अनदेखा करती रहती। मगर एक बात उसे खुद भी हैरान कर देती थी। उसका मन बार बार उल्टी सीधी चीज़ें खाने को चाहता था। जो चीज़ें कभी उसे पसंद नहीं थी, अब उन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाता था। वो अक्सर यही सोचती रहती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन अचानक सावित्री आंगन में काम करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ी। रमेश ने जब उसे गिरते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। वो घबराकर उसके पास दौड़ा, मगर अपनी कमज़ोर होती उम्र के कारण उसे संभाल न सका। पड़ोसियों को आवाज़ देकर बुलाया गया और बड़ी मुश्किल से सावित्री को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने परीक्षण किया तो जो खबर उन्होंने सुनाई वो रमेश के लिए अविश्वसनीय थी। उसने डॉक्टर को आश्चर्य से देखा और कहा कि वो उनकी भावनाओं का मजाक न बनाए। वो एक निसंतान दंपति हैं जो सारी जिंदगी संतान के लिए तरसते रहे हैं। रमेश की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा दिए। उन्होंने समझाया कि जहाँ विज्ञान खत्म होता है, वहीं से प्रकृति की सीमाएं शुरू होती हैं। ईश्वर जब चाहे जिसे चाहे चमत्कार दिखा देता है। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश के मन को कुछ चैन मिला, मगर भय अभी बाकी था। वो बार बार पुष्टि चाहता था। दोबारा डॉक्टर के पास जाकर पूछता रहा कि क्या वो वास्तव में माता पिता बनने वाले हैं। डॉक्टर ने हर बार धैर्य से उन्हें सांत्वना दी। इस उम्र में ऐसी खुशखबरी मिल जाना वाकई इंसान के होश उड़ा देता है। रमेश की आवाज़ बार बार काँप जाती थी, मगर आंखें भीग जाती। मगर इस बार उसके आंसुओं में अभाव नहीं, बल्कि बरसों बाद जागने वाली आशा की चमक थी। सावित्री को वहाँ पर ज़रूरी उपचार दिया गया और बहुत सारी हिदायतों के साथ डॉक्टर ने रमेश बाबू को घर भेज दिया था। रमेश बाबू घर वापस आए तो बहुत प्रसन्न थे। सावित्री जो अब ढलती उम्र को पहुँच चुकी थी, वो भी खुशी से सरबोर थी। ये खुशखबरी उसके लिए एक ऐसे आनंद का क्षण था जो वो उम्र भर के इंतज़ार के बाद महसूस कर रही थी।
सावित्री रमेश से कहने लगी कि अगर भगवान ने हमें संतान का सुख देना ही था तो जवानी में दे देता, चलो कुछ साल विलंब कर देता, मगर अब इस उम्र में बच्चे के जन्म के ख्याल ने उसे थोड़ा सा डरा भी दिया। वो बोली, पूरे मोहल्ले के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? पोते पोतियों की उम्र में हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, ये तो लज्जा की बात है। मोहल्ले के बुजुर्ग क्या कहेंगे? हमारी बहुएं और बेटियां क्या सोचेंगी? ये कोई उम्र तो नहीं है जिसमें ऐसे लक्षण दिखें। रमेश ने उसकी बातें सुनकर उसे प्यार से ढांढस बंधाया और कहा, ये सब प्रभु की लीला है, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। आभार मानो कि ईश्वर ने हमें संतान से वंचित नहीं रखा, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन हमें ये सुख देखने का अवसर मिला है। ये खुशी तो भाग्यवानों को नसीब होती है, हम तो वाकई बड़े भाग्यशाली हैं। रमेश की बातों में एक सुकून था, एक अपनापन था जो सावित्री के दिल को छू गया। उसने महसूस किया कि उनके जीवन में जो कमी रह गई थी वो पूरी हो रही है। सावित्री ने अपने हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना की कि भगवान इस बच्चे को स्वस्थ रखे और उनके जीवन को खुशियों से भर दे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक थी और दिल में उम्मीद की रोशनी भरी हुई थी। वो रमेश के पास आकर कहने लगी कि शायद भगवान का ये निर्णय सबसे श्रेष्ठ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं और ये वरदान जो हमें मिला है इसका आभार हमेशा सच्चे मन से करेंगे। इसके बाद वो दोनों आंगन में बैठकर भविष्य के बारे में बातें करने लगे। वो सोच रहे थे कि ये नन्ही जान कब आएगी, इसका पहला कदम कब होगा, इसकी पहली बातें और हंसी कैसी होगी। पूरा समय रमेश और सावित्री आने वाले बच्चे के बारे में बातें करते रहते थे और भविष्य के सपने बुनते रहते थे। वो एक बार फिर से जी उठे थे, जीवन की बुझती हुई लौ को अपने संतान के सपनों से आश देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खुशियों के ये दिन बहुत संक्षिप्त साबित हुए थे। सावित्री के भाइयों को जब पता चला कि सावित्री माँ बनने वाली है तो वो आपे से बाहर हो गए। सावित्री की भाभियों ने अलग तूफान मचा दिया। कहने लगी, हमारी बहुएं ब्याह कर घर आई हैं, वो माएँ बनने वाली हैं और यहाँ बड़ी जीजी को माँ बनने की सोच रही है। भाई भी क्रोध करने लगे और कहने लगे, ये कोई उम्र है ऐसे शौक पालने की? कितना अपमान और बदनामी होगी, क्या कहेंगे लोग? बूढ़ा बूढ़ी को इस उम्र में भी चैन नहीं और बच्चा पैदा करने चले हैं। वो बहुत क्रोधित होकर फौरन ही सावित्री और रमेश के पास पहुंच गए। जाकर कहने लगे कि तुम लोगों को ये सब करने से पहले ज़रा तो सोचना चाहिए था। क्या तुम्हारी उम्र है बच्चा पैदा करने की? और सावित्री, क्या तुम इस उम्र में बुढ़ापे और कमज़ोरी के साथ इस बच्चे को जन्म दे सकोगी? तब सावित्री ने सिर झुका दिया और कहने लगी, आप लोग हमारी चिंता ना करें। अगर हमने इस बच्चे को जन्म देने का निर्णय किया है तो हर बात को ध्यान में रखकर ही किया है। अब ये संतान प्रभु का प्रसाद है, सारी जिंदगी नहीं हुई। इस उम्र में अगर भगवान हमें संतान दे रहा है तो हम उसका निरादर करके ईश्वर के कोप को निमंत्रण तो नहीं दे सकते। सावित्री की बात सच थी, मगर उसके भाइयों के सिर पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। कहने लगे, अब बच्चे को गिरा दो, वरना हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। हम और पूरा परिवार तुमसे हर नाता तोड़ लेंगे। सावित्री ने उनकी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मुझे इस उम्र में ये सुख मिला है, भगवान की देन है, मैं इसे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कराऊंगी। अगर आप लोगों को हमसे रिश्ता तोड़ना है तो शौक से तोड़ लीजिए। हमारी उम्र ही कितनी बची है जो हमें परिवार के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। भाइयों ने एक नज़र सावित्री पर डाली थी और उसके घर की चौखट लांग कर चले गए थे, मगर जाते जाते गंभीर धमकियां देना नहीं भूले थे। समय धीरे धीरे बीतने लगा, लेकिन सावित्री और रमेश अपने निर्णय पर अटल रहे। पूरे परिवार ने उनसे संबंध विच्छेद कर लिया था, सिर्फ सावित्री के भाइयों के कहने पर। हालांकि परिवार के कुछ लोगों का मानना था कि चलो, भगवान ने जिस उम्र में भी दी है वो संतान का सुख देख लें। सारी उम्र जिस चीज़ के लिए तरसते रहे हैं, अगर वो चीज़ बुढ़ापे में मिल रही है तो इसमें कोई ऐसी बुराई भी नहीं है, ये तो विधि के विधान है। मगर परिवार के दबाव की वजह से वो लोग भी चुप होकर बैठ गए थे। भाइयों को लगा था कि परिवार का बहिष्कार सावित्री और रमेश को उनके फैसले पर सोचने पर मजबूर कर देगा, मगर ये उनका भ्रम था। सावित्री और रमेश ने अपना फैसला नहीं बदला था।
सावित्री के भाई क्रोध से और भड़क गए थे और ठीक उस दिन जिस दिन सावित्री की प्रसव पीड़ा शुरू हुई वो उनके पास पहुंच गए और जीजा जी को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। उन्होंने रमेश को मार मार कर लहूलुहान कर दिया था, मगर फिर भी बस नहीं करते थे और कहते थे, इस उम्र में तुम लोगों को ये शौक सूझे, बच्चा पैदा करने पहुंच ही गए। इस उम्र में तुम्हें जवानी सूझ रही है। और ना जाने कैसी कैसी अभद्र बातें थीं जो वो रमेश और सावित्री से करते जा रहे थे और साथ ही साथ रमेश को मारते जा रहे थे। अंदर कमरे में सावित्री बच्चे को जन्म दे रही थी और बाहर रमेश को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया गया था। अंततः जब रमेश जख्मों को न सहते हुए आंगन में गिर पड़ा और अपने होश खो दिए, तब उसके भाइयों को होश आया और एक नफरत भरी निगाह अपने चारों ओर डालकर उस घर से निकलते चले गए। उन्होंने सोच लिया था कि अब सावित्री मर जाए या कुछ भी हो जाए, इस घर में कदम नहीं रखेंगे और ना ही सावित्री को कभी अपने घर में आने देंगे। वो अज्ञानी विधि के विधान में दखल देने की कोशिश कर रहे थे। बाहर के एक दो लोगों ने उन्हें जरा सा ताना मारा था। भाई तो बहन भाइयों के दुश्मनी बन गए और ये नहीं देख रहे थे कि उन्होंने कितनी उम्र अभाव में काटी है। अगर भगवान ने उन पर कृपा की है तो ये प्रभु का विशेष आशीर्वाद है। उन्हें तो बस क्रोध आया हुआ था। सावित्री ने गर्भावस्था का समय बहुत कष्ट में गुजारा था। वो अत्यंत कमज़ोर थी, उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो प्रसव वेदना सह पाती। डॉक्टर की बताई गई हिदायतों और सावधानियों पर अमल करते हुए बहुत मुश्किल से समय गुजारा था और अंततः एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था। जिस क्षण सावित्री ने अपने बेटे को जन्म दिया, उसी क्षण रमेश जख्मों को न सहते हुए ईश्वर को प्यारा हो गया। सावित्री ने जन्म देने के बाद एक नज़र अपने बेटे को भी नहीं देखा था। पति की तरफ भागी थी। सावित्री की बूढ़ी जान कमज़ोरी और प्रसव की पीड़ा से निढाल थी। रो रोकर मोहल्ले वालों को बुलाया, जो फौरन रमेश को अस्पताल ले गए, जहां से ये हृदय विदारा खबर आ गई थी कि रमेश का देहांत हो गया है। सावित्री के लिए तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी। झोली में संतान क्या आई थी, प्राणों से प्यारे पति का साथ छूट गया था। पिछले 22 सालों का साथ था। हर दुख सुख में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। संतान की खुशी को भी पहली बार दोनों को महसूस करना था, मगर सावित्री अकेली रह गई थी। पहली बार सावित्री ने भगवान से शिकायत की थी। कहने लगी, हे ईश्वर, अगर मुझे संतान के बदले में मेरे पति से वंचित करना था तो इस संतान को ही ना देता। सारी जिंदगी जब संतान का सुख नहीं देखा था तो आखिरी समय में भी ना देखती। ऐसे मेरे सुहाग को तो ना उजाड़ता। वो रोती जा रही थी, विलाप करती जा रही थी। रमेश की अंतिम यात्रा का दिन सावित्री की जिंदगी का वो दिन था जिसने उसके अंदर की सारी मजबूती को चकनाचूर कर दिया था। वो अर्थी जिसे कंधा देने वाला कोई अपना नहीं था, ना भाई, ना भतीजे, ना परिवार का कोई पुरुष। कुछ पड़ोसी, कुछ अजनबी चेहरे और एक बूढ़ी औरत जो परसों के दर्द से अभी संभली भी नहीं थी, मगर विधवा बन चुकी थी। सावित्री एक कोने में बैठी थी। उसकी गोद में नवजात शिशु था जो बेखबर खामोशी से सो रहा था। इस नन्ही जान को क्या मालूम था कि जिस पिता की गोद में आना था वो पंच तत्व में विलीन हो चुका है। रमेश का जब अंतिम संस्कार किया गया और अग्नि दी गई तो सावित्री के अंदर कुछ ऐसा टूटा कि उसने खुद को संभालने की कोशिश भी ना की। वो निशब्द रो रही थी। आंसू बहते जा रहे थे, मगर सिसकियां नहीं थीं, जैसे रोने की ताकत भी खत्म हो चुकी हो। मोहल्ले की औरतों ने उसे सहारा दिया, मगर उसकी नज़रें बार बार चिता की तरफ उठती। वो बार बार मन ही मन एक ही बात दोहराती रही कि हे प्रभु, ये क्या कर दिया। संतान दी तो पति क्यों छीन लिया। कुछ दिन बाद जब शोक व्यक्त करने वाले भी कम हो गए तो सावित्री को हकीकत ने आ घेरा। घर का आंगन सुनसान था, वही चूल्हा, वही छप्पर, मगर अब सामने बैठकर मन की बात बांटने वाला कोई नहीं था। रात को जब बच्चा रोता तो सावित्री उठती, उसे सीने से लगाती और खामोशी से आंसू बहाती। वो बच्चे के रोने में रमेश की आवाज़ सुनने लगती। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे रमेश कह रहा हो कि हिम्मत रखो, ये मेरी निशानी है। मगर हिम्मत रखना इतना आसान नहीं था। कुछ ही समय बाद उसे मालूम हुआ कि जिन दुकानों और थोड़ी सी जायदाद के किराए पर वो और रमेश गुजारा करते थे
वहाँ ताले बदल दिए गए हैं। भाइयों ने कब्जा कर लिया था। सावित्री जब वहाँ पहुंची तो उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसे साफ शब्दों में कह दिया गया कि अब उसका इन चीज़ों पर कोई हक नहीं। वो वहीं खड़ी रह गई, हाथ खाली, दिल जख्मी। घर लौटी तो उसने पहली बार अपने बच्चे को ध्यान से देखा, उसके नन्हे से चेहरे को, बंद आँखों को, छोटी छोटी उंगलियों को। उस क्षण उसके अंदर एक अजीब सी जिद ने जन्म लिया। उसने खुद से कहा कि ये बच्चा अनाथ ज़रूर है मगर बेसहारा नहीं होगा, चाहे मुझे मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। अगले दिन से सावित्री ने काम तलाश करना शुरू कर दिया। वो घरों में गई, लोगों के दरवाजे खटखटाए। कोई उसे देखकर अफसोस करता, कोई साफ इनकार कर देता, कोई कहता तुम बूढ़ी हो, काम नहीं कर पाओगी। कोई कहता बच्चे को साथ मत लाओ, मगर सावित्री बच्चे को कहाँ छोड़ती। वो उसे छाती से लगाए हर जगह साथ ले जाती। उसके लिए वो बच्चा बोझ नहीं था, उसकी सास था। कुछ घरों में उसने बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने का काम किया, मगर ज़्यादा दिन न चल सका। हाथ कांपते थे, कमर दर्द से दोहरी हो जाती थी। वो बच्चा कभी रोता तो काम रुक जाता, लोग नाराज़ हो जाते। कुछ दिन बाद उसे साफ कह दिया जाता कि कल से आने की ज़रूरत नहीं। रातों को सावित्री जागती रहती, कभी रमेश की याद में, कभी आने वाले दिनों के डर में। कई बार उसके मन में आया कि सब छोड़ छाड़ दे, मगर जब बच्चे की सांसों की आवाज़ सुनती तो खुद को संभाल लेती। वो जान गई थी कि अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल चुका है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी। आखिर एक दिन वो हिम्मत करके अपने भाइयों के घर चली गई। उसके पैर कांप रहे थे, मगर दिल में एक आखिरी आस थी। दरवाज़ा खुला तो उसने बच्चे को आगे करके कहा कि इसके पिता को तो तुम लोगों ने मारा है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कम से कम इस बच्चे को पाल लो। भाइयों ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। उनकी हंसी में दया नहीं थी। वो कहने लगे कि इसी दिन के लिए तो मना किया था, देखा हम ठीक कहते थे। अब न पति रहा, न धन, न ताकत। एक ने आगे बढ़कर बच्चे को सावित्री की गोद से छीना और आंगन से बाहर फेंक दिया। सावित्री की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। वो पागलों की तरह उस दिशा भागी जिधर उसके बच्चे को फेंका गया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस सीने में अटक रही थी, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। उसे बस एक ही भय खाया जा रहा था कि कहीं उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी उससे छिन ना जाए। सामने सड़क थी, तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर था। सावित्री का दिल हलक में आ गया। उसने कांपती हुई नजरों से इधर देखा तो उसकी जान में जान आई। उसने देखा कि एक व्यक्ति ने समय रहते लपक कर उसके बच्चे को उठा लिया था। वो उसे अपनी छाती से लगाए खड़ा था। बच्चा जीवित था, सुरक्षित था। सावित्री वहीं सड़क किनारे बैठ गई। उसके शरीर में प्राण वापस लौट आए थे। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर ईश्वर का धन्यवाद किया। उसी क्षण एक जोरदार आवाज गूंजी। सामने से आती एक गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। जोर का धमाका हुआ, सड़क एकदम जाम हो गई। चीख पुकार मच गई, लोग इधर उधर दौड़ने लगे। सावित्री ने चौंक कर देखा, गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो चुका था। लोग गाड़ी की तरफ लपके। किसी ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक जवान पुरुष था, उसके साथ एक औरत बैठी थी। पिछली सीट पर एक नन्हा सा बच्चा था, वो बच्चा जो शायद पहली बार अपने घर आ रहा था। लोगों ने कहा कि वो सावित्री के भाई का बेटा बहू है, वही भाई जो अभी अभी उसके बच्चे को सड़क पर फेंक कर हंसा था। सावित्री ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके कदम जम गए। दिल में एक अजीब सी टीस उठी थी। दुख भी था, भय भी, मगर इसके साथ साथ एक और एहसास उभर आया। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसके मन में ये बात गूंजने लगी कि ये सब विधि का विधान है, कर्मों का फल है। उसने किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसने तो सिर्फ अपनी संतान को बचाने की प्रार्थना की थी। लोग घायलों को निकालने में लग गए। एम्बुलेंस बुलाई जा रही थी। शोर बढ़ता जा रहा था। सावित्री खामोश खड़ी ये सब देख रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, मगर इस बार इन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी। उसने जान लिया था कि ईश्वर सब देख रहा है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। उसने मन ही मन कहा कि हे ईश्वर, तूने मेरे बच्चे को बचा लिया। तूने मुझे ये दिखा दिया कि अधर्म का अंजाम क्या होता है। आज अगर मेरा दिल टूटा था तो आज ही मेरे प्रभु ने मुझे विश्वास भी दिला दिया कि वो मेरे साथ है।
सावित्री ने वहाँ से धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके हाथ में उसका बेटा था। उसके पास न धन था, न परिवार, न उसके सीने में हौसला था। आंखों में दृढ़ निश्चय था और गोद में वो वरदान था जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया। थोड़ी देर बाद सावित्री तक ये खबर पहुंच गई थी कि भाई की बहू, बेटा और पोता मौके पर ही मर गए हैं। वो जान गई थी कि कर्मफल का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये तो बस शुरुआत थी। ईश्वर का न्याय देर से सही मगर अंधेर नहीं होती। उसने अपने बच्चे के माथे को चूमा और मजबूत कदमों से आगे बढ़ गई, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य उसकी संतान थी और वो इस उद्देश्य के लिए हर दुख, हर पीड़ा और हर अकेलेपन को सहने को तैयार थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।